हम आज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, स्कूल्स, टीचर्स, इनके ओवरऑल डिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे। सो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना टीचर्स के प्रोस्पेक्टिव से सिर्फ इतना है कि आई कैन हैंडल मोबाइल, आई कैन हैंडल लैपटॉप, आई कैन यूज कंप्यूटर एंड सम प्लेटफॉर्म जो रेडीमेड अवेलेबल है यूट्यूब पर, या फिर किसी ने बनाकर हमारे स्कूल को बेचा हुआ प्लेटफॉर्म। इतना ही उसका लिमिटेशन है। एक्चुअली इट इज़ नॉट टेक्नोलॉजी, इट इज़ प्लेटफॉर्म। ये टेक्नोलॉजी की बात हम एडटेक एडटेक कह रहे हैं, बट देर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ दिस एडटेक, एस्पेक्ट्स ऑफ एडटेक. Correct. One is make your classroom digital, and the other is these ERP Yes, the administrative. administrators. गवर्नमेंट का कोई इंस्पेक्शन अगर होता है तो आपको अटेंडेंस बुक देना पड़ता है। दे डोंट एक्सेप्ट, Right, they don't correct. तो आप उसमें भी भरो, हाँ. फिर आप बैठ के ऐप खोलो, उसमें भी भरो. So that's like an overhead then. The teacher has to do- It is. That's what, we have still retained the relics because of compulsions. Compulsions है. सो हियर व्हाट आई फील नो, अभी हमको एज अ टीचर ना अनलर्न करना चाहिए पहले खुद को। Okay. जो सिस्टम हमने सीखी है, जिस तरीके से सीखने हैं, वो तरीका ही पूरा अनलर्न करना चाहिए। अगेन वी हैव टू रीलर्न। But technology cannot replace a teacher. You understand that? ये कभी मुमकिन ही नहीं है, because learning and teaching is more beyond, much beyond technology. There is a personal connect which no AI can establish. Correct. I feel like we are talking about how information is there. Right. तो और हम ये भी एस्टैब्लिश कर चुके हैं, ऑल ऑफ अस कंप्लीटली अग्री ऑन द फैक्ट कि टीचर को बाईपास नहीं कर सकते That's द true. प्रोसेस That's ऑफ true. That's true. लर्निंग. That's true. तो हाउ कैन वी create something that is for the teacher to use so that it's easier for them to communicate with the students. मतलब information तो है बच्चों के पास, हाँ हाँ। तो इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जो टीचर्स कैन वी कैन मेक फॉर टीचर्स दैट इज इजियर, दैट इज मेकिंग देयर लाइव्स इजियर सो दैट दे कैन पास ऑन फैसिलिटेट लर्निंग. ये प्रोसेस मुझे लगता है धीरे धीरे हो रही है। जैसे अभी ईआरपी का इस्तेमाल जो है, अभी उन चीज़ों के लिए लोगों ने कम कर दिया है जो चीज़ मुझे गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं मांग रहा है। उसका पेपर रखना हमने बंद कर दिया है। मेरा डेटा है डिजिटली, मेरे पास उसका एंट्री है, बस जो चीज़ें इंस्पेक्शन के लिए, इंक्वायरी के लिए मुझे मांगी जा रही है, उतनी चीज़ें मैं ऑन पेपर रख रही हूँ। बाकी मैंने ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। अब ये माइंडसेट बहुत सारे लोगों का चेंज हो रहा है और वो लोग बदल रहे हैं। 100% नहीं हुआ है, बट ये धीरे धीरे प्रोसेस शुरू हो गया है और ये हो जाएगा, बट उसके लिए टाइम चाहिए। और अगर हमको उसका जल्दी करना है तो टीचर्स का ट्रेनिंग, रिगरस ट्रेनिंग, अपग्रेडेशन, वाई वॉट पर्पज, ये उनको कंटिन्यूसली हमको ट्रेन करना पड़ेगा। Yet I have a counter question here. हाँ. Actually reality देखेंगे तो penetration of technology, जितना भी हम कहें 5G है, हाँ. 10G है, जो भी G है, हाँ. penetration of technology बहुत कम है actually. At a surface level हमें लगता है penetration is very high. We are Because talking, we both See, TikTok, yeah. all of that. but if you really go to rural areas, वहाँ के teachers, ZP teachers सबको दे देते हैं training technology. लेकिन gadget नहीं है, internet connectivity नहीं है. That's true. So actually is that actually In fact, गैजेट हो भी तो कहीं पे लॉक है. हाँ. मतलब there are so many places where donation दे दिया है of like Yeah. we've donated 1000 tabs to a school, तो टैब का क्लासरूम में नहीं है, टीचर के पास नहीं है, कहीं पे लॉक करके रखा हुआ है. है क्योंकि पुराने जमाने में लाइब्रेरी बुक्स के साथ ये हो रहा था। लाइब्रेरी पीरियड में बच्चे को चुपचाप जाके लाइन में बैठना, जो बुक दिया जाता है उसी को पढ़ना है। यू कांट इवन डॉग ईयर, एंड इन वन ऑफ द स्कूल्स आई रैन आई सेड if the book is not dog eared, your library is not being used. Go buy NBT books, 20 रुपया का लाके रखो. Children, let them enjoy the touch and feel. So easy, similar to this, somebody donates और उसको अच्छा सा बचा के रखना है, क्योंकि we want to feel that in our school we have 100 mobile whatever gadgets. It could be a tab or whatever we have. सब बच्चों को एक एक टैब है हमारे पास, लेकिन वो अब अंदर रखते रखते वो खराब हो जाता है, कोई यूज भी नहीं करते. टीचर भी इस्तेमाल नहीं कर. सो नहीं, इस्तेमाल का मैं आपको बताती हूँ। पूना डिस्ट्रिक्ट में हाँ. एक कारपोरेशन का स्कूल है, जिला परिषद का स्कूल है, जहाँ पे किसी ने HP के
10 कंप्यूटर डोनेट किए हुए, बहुत अच्छा लैब एस्टेब्लिश करके दिया है, बट वहाँ पे स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। See, What? Then why? एंड इफ इट इज इन पुणे, that is a challenge for the technology penetration. No, but then rather than setting up a computer lab, spend your money in getting electricity there first. No. मतलब That's a good thought. So, बात ये है कि हमारी ज़रूरत और जो चीज़ अवेलेबल है, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। आई ऑलवेज से कि सामने वाले की ज़रूरत देखो, बच्चों की क्या ज़रूरत है वो देखो और फिर वो सिखाओ। मैं आज प्लान करके आई हूँ, मुझे फिजिक्स सिखाना है, और आज कोई ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है कि जैसे इलेक्शन का रिजल्ट हुआ है, तो उस दिन आप फिजिक्स मत सिखाओ, उस दिन आप हिस्ट्री और सिविक्स सिखाओ, इन अलाइन विद दैट। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमको टीचर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए, टीचिंग प्रोफेशन वाले हर बंदे को अडॉप्ट करनी चाहिए। in a very similar way, edtechs, when they're making a product for teachers, for schools, उनको भी mindful होना चाहिए कि teachers को क्या चाहिए ना, what who they are making it for, उनकी क्या needs है. Very true, very true. This is like currently what's happening. Most of there is some kind of a need survey done to some extent, and then people think that this is what is needed because it lacks. एक तो पहले डेफिसिट माइंडसेट से शुरू होते हैं जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है. इट इज नॉट फ्रॉम अ ग्रोथ माइंडसेट. जो एग्जिस्टिंग है उसको भी Find a problem they can solve. फाइंड अ प्रॉब्लम टू सॉल्व. वहां से दूसरी चीज ये है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द स्केल पर्सपेक्टिव. द टेक्नोलॉजी में जो एम्बेडेड है, बहुत स्ट्रांगली एम्बेडेड है स्केल का पर्सपेक्टिव. उसकी वजह से हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो कंटेंट के साथ, लाइक यू टेक खान अकेडमी फॉर इंस्टेंस, यू नो, खान अकेडमी में कुछ कंटेंट है, अच्छा बुरा की बात नहीं है, लेकिन खान अकेडमी सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी यूज कर रहे हैं सेम कंटेंट यूज करते हैं. Correct. So that is there. But this is nothing critical about Khan Academy, but an observation. But this Because is I have an example I can give offhand which everybody can understand. Khan Academy videos are very long. Though there are some questions in between and all that. फिर जिस तरीके में वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी बहुत अलग पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन, बहुत इन डेप्थ पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको समझने के लिए पहले हम में वो नॉलेज होना चाहिए. So therefore what I'm trying to say is we are in a situation where we have to cut the food to fit the boot. ऐसे सिचुएशन में जो आ रहा है हमारे पास वो सूटेबल नहीं है, तो then let us make it suitable for us. Correct. So इसमें क्या होता है, टीचर्स एग्जीक्यूशन मोड में आ जाते हैं बिकॉज देर इज अ कंपल्शन नाउ. आई एम अ टीचर इन अ स्कूल. एक प्रोडक्ट आया है मेरे पास जो मेरे स्कूल में मैंडेट किया है कि यू हैव टू यूज दिस प्रोडक्ट, इसी तरीके में यूज करना है. फिर सिस्टमिक रिक्वायरमेंट्स के लिए उसके बारे में एक रिपोर्ट में लिखती हूँ. फिर यूजर डेटा पीछे से आ ही जाता है, मैं कुछ अलग से लिख भी नहीं पाऊंगी. एटलीस्ट मैंने मैन्युअली राइट जो 2-3 कहानियां जुड़ा के लिख सकती हूँ जो यहाँ पे नहीं कर सकती. सो I have been pushed into an execution space. Maybe most of these things is not what I require. My class is ready for something very different, but I have a compulsion to use it. And to this systemic requirements adds on to my already existing load. So I have a very different thought. It's a little madness, okay? But as a teacher, I always believe that technology for scale should only be the engineering design. Okay. Schools have enough intelligence to know what they need to put it. Okay. But problem ये है कि हमको like instant noodles हमें सब चीज तुरंत चाहिए. 2 minutes. Immediately उसमें content ये. You buy the technology and then why don't the teachers actually spend a year and a half ग्रेजुअली एज आई टीच. अभी मई से शुरू करूँ, जून के लिए जो जरूरत है डालूंगी, यूज करूंगी. एंड आई नो हाउ आई कंटेंट सी द ओनरशिप. एंड जो चीज आप कह रहे थे एक्सप्लोरेशन, पेपर में लिखने से यहाँ पे डालो ना, क्या वीडियो अच्छा है, वेयर इज दिस वीडियो विच इज अवेलेबल फॉर मी विच आई कैन ड्रॉ फ्रॉम. So maybe the technology provider can say, here is a bank of resources. Now you make your own thing. You don't want to use this, use something else. But make your, तभी क्या होता है, टीचर्स सोचने भी लगेंगे. And it will be such an exciting journey for me. जो ये महीने काम किया अगले महीने काम नहीं करता है. मैथ के लिए जो करता है लैंग्वेज के लिए नहीं करता है. लैंग्वेज के लिए मुझे टेक्नोलॉजी ही नहीं चाहिए. Except when children are reading and I want to understand the diction. For example,
the pronunciation is right or not. I may need technology help which will ease me out, but nothing like a face-to-face in language learning. मैं decide करूँगी ना, मुझे नहीं चाहिए technology. करेक्ट. तो यू थिंक एक अलमारी बना के दो, कौन हाँ, कहाँ मतलब Exactly. हाउ यू वांट टू फिर इसमें कौन से शर्ट्स रखने हैं, इसमें कौन से कुर्ते रखने हैं, आप डिसाइड करो. So you know when you actually इतने सारे चीजें हैं, why don't we have a group of teachers who are doing this in a school? तो फिर क्या होता है, every school will have a contextualized product where the acceptance will also go up, no? Right. Right? That is one thing. And second thing is technology in the hands of students. How is technology actually reaching the student? For what purpose? Currently, अगर हम देखेंगे तो कोई वीडियो टीचर ने भेजा तो देखना पड़ता है. Homework. Now, even everywhere all SCRTs have started, no? Call them as Parak. In some states. यहाँ पे हम विद्या समीक्षा केंद्र कहते हैं, महाराष्ट्र में वो राइट. So they have also started this digitized homework, digitized and our entire focus has gone on the statistics. So now the teacher has to be extremely careful that my statistics is good there. So if you read Freakonomics, the very first chapter, it's a very old book. इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं. ये डेटा के ऊपर अगर हम ज्यादा फोकस करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे. So I really don't know in this space बच्चों के लिए क्या जा सकता है, क्या सही है. Like for instance, gamification of a concept, which Tata Clicks tried to do for some time. They do have some fantastic concepts for which gamification करके उन्होंने government schools के लिए available किया था. TIS Tata Clicks project था वो few years ago, जहाँ पे they gamified every concept. And जैसे video games खेलते हैं वैसे ये conceptual games है, math का है, science का है. You know, this is very useful because it's engaging for the generation. There are also people who do these avatars, no? They define, you define your own avatar. And you say, this is the avatar. And then you have your own avatar on the online. And then you can define what you want to be. Correct. So you're setting your own goal. So there are many ways in which this technology can be explored. Possibly extremely advanced thinking. But to my mind, अगर मुझे पूछेंगे तो we have not really understood or explored because we are in a hurry. कि मेरे बाजू वाले 10 स्कूल में है तो मेरे स्कूल में भी टेक्नोलॉजी आना चाहिए. But like on that note, Tai, how is a product chosen? Like how does a school actually choose a product? Because there are hundreds of them. Yes. So Yeah, that's a very, very valid question. actually the rest So this is something बिजनेस का आपको की पॉइंट बताना है. बट द थिंग इज जैसे कुछ बार वेंडर खुद होके हमको अप्रोच करता है स्कूल्स को, एंड इफ इट क्लिक्स. So but what do you mean by click? जैसे हमको जो सैंपल दिखाया जाता है, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस सैंपल में एग्जैक्टली आपका जो प्रोडक्ट है मेरे जोग्राफिकल एरिया वाइज इज इट ओके. Content, context. कॉन्टेक्स्ट. देन दूसरा चीज़ मेरे आजू बाजू के किसी स्कूल ने इस्तेमाल नहीं किया है ना, बिकॉज आई शुड बी डिफरेंट. Unique. So that is a यस. सो दैट इज थिंग. तीसरा बात, पेरेंट्स को ये अपील कैसे होगा, प्रेजेंटेबिलिटी कैसी होगी, बिकॉज कंटेंट का कॉस्ट पेरेंट से हम लेते हैं. सो वो प्रेजेंटेबिलिटी भी होना चाहिए और वो चीज़ पेरेंट तक पहुंचनी चाहिए कि स्कूल इज टेकिंग एफर्ट्स फॉर दिस थिंग. एंड देन बजट ऑल्सो, लास्ट थिंग बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वेदर इट इज़ अफोर्डेबल इन माई स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें इट इज़ अफोर्डेबल और नॉट. सो डिफरेंट फैक्टर्स है. but वो क्या क्या ऑफर करते हैं that और मोस्ट ऑफ द ERPs ऑफर द सेम थिंग. सेम बिकॉज आपको मार्केट में टिकना है तो आप मुझे आपके पास भी वही चीज़ है ना कि अगर आप ERP बेच रहे हो, आपको मार्केट में टिकना है तो आपको हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया चीज़ देने पड़ेंगे. बट बेसिक हर कोई कॉमन ही देता है. फिर उसमें एक हर साल कुछ नया एड ऑन वैल्यू होगा जो मुझे अट्रैक्टिव लगे. सो जस्ट यू ट्राई टू शो वेयर यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. बाकी दे रहे वो तो मैं दे ही रही हूँ, बट एक चीज़ है मेरी डिफरेंट है. तो वो चीज थोड़ी लाइक इट हैज टू बी एक्साइटिंग फॉर द स्कूल आल्सो, फॉर योर स्कूल, फॉर Yes. In all way. that is because it must be a mammoth task to choose. Yes. क्योंकि अभी जो
मार्केट हाँ Like crowd, it surrounds the school all the time. We have somebody selling. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर से जो शुरुआत हो जाती है ना, मेनी टाइम्स तो हम लोग अवॉइड करते, यू टॉक विथ माई प्रिंसिपल, आई एम बिजी, बिकॉज वही सुनकर। एंड बहुत बार तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, इवन वेंडर डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेलिंग, ओ दे टेल यू प्रोसीजर। वो मार्केटिंग वाला बंदा होगा वो आपको प्रोसीजर बताता है, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट आपका एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है वो बंदे को पता ही नहीं होता है। सो ये भी चीज़ें बहुत बार होती है। The other thing is the reliability. That's something which concerns me a lot. क्यों बताऊं? Because मार्केटिंग करने वाले को इतना डेटा हमने भी नहीं सीखा है अब तक। जब प्रोडक्ट देने खाने आ रहे हैं हम, ये जो टेस्टिंग का डेटा जो होता है ना, which throws up the reliability factor. Actually, all your algorithms are working, your loops are working right or not, your bugs. These kind of information तो हमारे पास उतना विजिबिलिटी भी नहीं होता है। बट यूजुअली आई टेल यू वन थिंग कि इसमें व्हाट वी डू ना, कि आपने प्रीवियस कहाँ इस्तेमाल किया है, ओके उनके रिकमेंडेशंस, फिर पर्सनल कनेक्ट है तो हम उनसे डायरेक्टली बात करते हैं कि आपने यूज़ किया, आपका क्या फीडबैक है। एंड तीसरा चीज़, यूजुअली मेरा ऑब्जर्वेशन मे बी रॉन्ग, बट किसी भी एजुकेशनल प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल 3 या 4 साल के ऊपर नहीं है। आफ्टर 3 and 4 years ना वो आउटडेटेड हो जाता है। एक तो दैट स्टैंडर्ड दे आर नॉट एबल टू मेंटेन, दूसरा चीज़ वो कॉमन बन जाता है मार्केट में, फिर हर एक के पास है तो मैं क्यों उसको सेल करूं। मतलब एज ए स्कूल लीडर देन हमको भी कुछ ना कुछ नया देना पड़ता है, बिकॉज वी आर ऑल्सो इन टू द मार्केट, राइट। But then isn't it better to use the app that or your parents and teachers, everyone? So for ERP, usually we don't change. ERP तभी चेंज किया जाएगा जब कोई प्रॉब्लम होगा या सामने वाले का सर्विस प्रॉपर नहीं होगा, तो बिकॉज वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत होता है। बट ये जो आपके बाकी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट, हाँ LMS के, उसका लाइफ साइकिल 3 साल है। 3 साल के बाद आप यूज टू हो जाते हो, उसका क्रक आपको पता चल गया, तो यू गो फॉर नेक्स्ट वर्जन or something different. You want a better version. Present, ultimately it's an old wine in a new bottle. That's because the syllabus, the curriculum has to change too. So sometimes I'm curious, you know, I think one can write, have many research theses done on this. Ki how is one product different from the other? Deep understanding of it. Correct. What kind of learning science? At the same time, ये भी चीज़ है ना, when technology is making so much of inroad into schools, teacher education में इसके बारे में there is only, they don't address that hand. That's not understood. Correct. That was going to be my next question. Because there are trainings about how to, अभी ये स्कूल ने ये ऐप खरीद लिया, तो अभी कंपनी के लोग आके टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे कि ये ऐप इस्तेमाल कैसे करना है। That's true. That's about all the training you get about technology. So ये ट्रेनिंग इतना ही होता है। अभी जैसे स्टार्ट हो रहा है नया साल, सो साल के शुरू में एक ट्रेनिंग हो जाएगा, देन एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ गया तो दिस पर्सन इज असाइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी उस बंदे की भी नहीं होती, बिकॉज ही इज टेक्निकल पर्सन, एंड वाइल Communication में क्या प्रॉब्लम है। है वो पता नहीं। और ये वेंडर्स क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, निकल जा रहा है, और एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मुझे उतना टाइम नहीं है। तो सपोर्ट सर्विस ऑल ऑफ दैट सर्विस एंड व्हाट सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, कि टीचर्स का थिंकिंग प्रोसेस आपको 360 डिग्री में बदलना है उस ऐप का इस्तेमाल के लिए। अगर वो हुआ तो ही वो ऐप कंसिस्टेंटली 5-10 साल तक इस्तेमाल होगा, क्योंकि 3 साल तो आप इस्तेमाल सीखना ही चला जाता है। So I think there is a tug of war here little bit. कि आप do you make an app that, like you said, is catering to the needs of every teacher, which is then not scalable, very scalable. The technology is scalable, the content is not. Is not, but okay. And then there is the other part where there is a really, really good product out there which requires the teachers to get trained for it. थोड़ा extra training की ज़रूरत है, but they don't have the time. Yes. Or probably the inclination also, motivation also नहीं है। तो दोनों चीज़ का थोड़ा tug of war type है अभी।
And also the changes are so many. You know, I'm teaching the same textbook and I'm having two different products every second year. What is it that is coming new in this? As a teacher, I don't have a voice or a choice. True, that is a very You important. don't have choice. That is very true. Nobody asked me as a teacher what I need. And I don't know why I'm दिया तो use कर रही हूँ. So it becomes mandate. It's not like I have to. बट मुझे इन सब चीज़ों में ना ऐसा लगता है कि एज अ टीचर ना हमने प्रोएक्टिवली वी स्टार्ट लर्निंग दिस टेक्नोलॉजी, वी शुड एंजॉय दिस टेक्नोलॉजी. जैसे मैंने बताया था कि हम एक सेमिनार किया था लास्ट ईयर. आईसीएससी के सभी स्कूल लीडर्स वर प्रेजेंट फॉर दैट सेमिनार. एंड वहाँ पे चैट जीपीटी कितने लोगों को पता है? आई थिंक मोर देन 40 स्कूल लीडर्स वर देयर. उसमें से सिर्फ 3 या 4 लोगों को पता था, इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. दे आर स्कूल लीडर्स. They don't even know. नो, दे डोंट नो. एंड देन अगर आप उन्हीं के क्लास में जाओ और बच्चों को पूछो तो 70 बच्चों को चैट जीपीटी क्लास के आज कोई भी मेरे हिसाब से बच्चा नहीं है कि जिसको चैट जीपीटी पता नहीं है, उसका इस्तेमाल पता नहीं है. और हम लोग बैठ के रूम में डिस्कशन करते हैं कि हाउ इट इज़ बैड, हाउ इट इज़ किलिंग लैंग्वेजेस. सो मेरा कहना है कि आप चैट जीपीटी खुद सीख लो, उसका इस्तेमाल सीख लो, आपको पता चलेगा हाउ टू क्रिएट प्रॉम्प्ट्स. फिर आप बच्चों को प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करना सिखाओगे, खुद के चैटबॉट बनाना सिखाओगे. So that is language also, how to articulate, how to actually ask what you need. सो फिर एज ए टीचर इट शुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि प्रोएक्टिवली मैंने ये सब करना चाहिए. Even though my school leaders are not allowing me, they are not giving me training, but something is new in the market. मैं सीख लूँ, अपग्रेड कर लूँ खुद को. अच्छा, ये अपग्रेड करने के लिए आपको सोर्सेस बहुत सारे मार्केट में बहुत मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल भी है. लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं कि जब तक मुझे मेरा मैनेजमेंट बताएगा नहीं, तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे क्या पड़ी है. You know that is there, but ये भी है कि कई सारे स्कूलों में ना मैम the liberty to do things Is not there. is, I would say, a little. हाँ, मतलब why are you doing, or who did you ask before doing? I have also सभी होता है. situations. I'm coming there from a personal experience. मेरा तो you know, I've been criticized for this high initiative thinking, quickly think and do, और ये अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन परमिशन के बिना हम नहीं कर पाएंगे. वो परमिशन आते आते हमारा नहीं, वो तो बात का प्रोसेस होगा. पहले आप तो खुद उस टेक्नोलॉजी को समझ लो, उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लो. वो आई थिंक एक्चुअली इन स्टाफ रूम जब हम ओपन में बात करेंगे ना, क्वाइट एटलीस्ट 60% ऑफ द टीचर्स उस जगह पे, इवन इफ दे आर नॉट दैट वे, स्टाफ रूम में जब बात होता है दूसरे से हम सीखते हैं. क्योंकि जब तक मैं उस चीज़ के साथ कन्विंस नहीं हूँ कि दिस इज गुड, मैं कभी उसको प्रमोट करूँगी नहीं. फॉर एग्जाम्पल ना, आप कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में अगर जाते हो, सभी स्कूल्स में, इवन दो सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, यहाँ पे ना मराठी, हिंदी लैंग्वेज सेकंड थर्ड लैंग्वेज होता है. इनको बहुत सेकेंडरी समझा जाता है. एंड वो टीचर्स भी ना खुद को सेकेंडरी समझते हैं. इंग्लिश नहीं आता है तो यू आर सेकेंडरी. हाँ, सो यू नॉट दैट इम्पोर्टेंट. वो टीचर्स भी ना कुछ चीज़ें दे फील बैकफुटेड कि मैं मराठी हूँ या मैं हिंदी वाली हूँ. सो दे विल नेवर प्रमोट देयर थिंग्स. मैं मराठी ही बात करूँगी, मतलब इट्स लाइक अपॉलोजेटिक कि नहीं, मुझे इवन फिर ना उनका लेक्चर भी वो बहुत इजीली आपको दे देंगे. आप अगर साइंस टीचर हो, आपने कहा मेरा सिलेबस खत्म, ओके आप ले लो मेरा लेक्चर. सो एक्टिविटीज भी वहाँ पे जो होती है ना, दे आर नॉट मराठी या हिंदी या सेकंड या थर्ड लैंग्वेज, उसको प्रमोटिंग नहीं होती है, क्योंकि वो टीचर्स ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज दिस मीडियम, सो माई थिंग इज सेकेंडरी. इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. अनटिल एंड अनलेस मैं फोर्स नहीं करूँगी कि मेरी चीज़ भी उतनी इम्पोर्टेंट है. अभी वो चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ है. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जब तक मुझे कन्विंस नहीं होता, मैं सामने वाले को कैसे कन्विंस करूँगी. सो आई शुड लर्न. जब तक मैं सीख लूँगी, सीखने के बाद देन आई स्टार्ट प्लेइंग विद दैट टेक्नोलॉजी, आई स्टार्ट एंजॉइंग द टेक्नोलॉजी, एंड देन यू राइड द वेव एंड देन यू आर द विनर. बट ये सब प्रोसेस हम मिस कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, किसी ने बताया, उनका सुनकर हम कहीं प्रेजेंट कर रहे, उसमें वो प्रॉब्लम हो रही है. दैट इज ट्रू. मतलब इवन व्हाइल डेवलपिंग एन ऐप, अगर आप टीचर्स के लिए कुछ बना रहे हो, तो उसका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस
is more on communication, what you're communicating actually through the app. I think that is important. That's true. Right? Rather than giving what already exists. That's true. And we should understand difference between platform available and exactly what I want to deliver. हाँ. So for the teacher also कि मेरे पास क्या है versus मुझे क्या क्या देना देना है. है, कैसे उसको इस्तेमाल कर, हाँ. how do I use it? For reaching up to last end user. correct. मतलब Zoom आपके पास अवेलेबल है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं Zoom में 4 क्लासरूम कर रही हूँ. सो आई एम एक्सपर्ट इन Zoom. दैट इज आप टेक्नोलॉजी सीख गए हो, आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना सीख गए हो. अब वो बच्चा कंटिन्यूस 45 मिनट्स वो Zoom क्लास को अटेंड कर रहा है. इसके लिए मॉनिटरिंग क्या सिस्टम से या नहीं करने से उसके साइकिल लेके घूम रहा है. कि एंगेजमेंट के लिए आप किस तरह से सिखा रहे हो. Right. To keep the person एंगेज like विद दैट. engaged with. सो अभी वहाँ पे एंगेज रखने के लिए आपको टीचर नहीं बनना पड़ेगा, आपको मेंटर बनना पड़ेगा. पीयर टू पीयर लर्निंग का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि आप 3 लोग हो नेट पर, आप 3 लोग डिस्कस करो, ये कॉन्सेप्ट है, ये आप एक दूसरे को सिखाओ या इसके बारे में आप डिस्कस करो. एंड आई विल बी ऑब्जर्वर. अब ये इस्तेमाल है प्लेटफॉर्म का और कॉन्सेप्ट डिलीवरी का. सो ये हमको टीचर्स को सिखाना पड़ेगा. सो एक्चुअली करना, लाइक यू सेड, आउटकम क्या होना चाहिए, अगर वो क्लियर है तो मेथडोलॉजी कैन बी इवॉल्व में. हाँ. All the online courses जैसे कंडक्ट करते हैं, they have webinars, things like that. Yeah. We don't use any such things. That's true. Course. करेक्ट. बच्चों के साथ that's not, imagine. Content, we use a digitalized textbook and maybe some animation. But imagine imagine a 10-year-old child. You're expecting that child to sit in front of a camera for 35 minutes and listen to you. How is that possible? बच्चा है. नहीं. मेनी टाइम्स कुछ वेबिनार्स में हम लोग भी क्या करते हैं, कैमरा ऑफ करते हैं हाँ. एंड वी डू समथिंग एल्स, सिर्फ सुन रहे हैं. Exactly. सो बच्चा तो फिर बच्चा ही है. So I think that expectation is also wrong. So which is why, again, coming back to why a teacher has to be at the center, at the heart of everything that is designed. What is expected out of a teacher? You know, that also we don't know. There is technology, there is some content, but teacher से क्या expectation है that she should project it? Because this projection of good content, I don't know. Maybe you know, when ILFS came with a big projector dabba nahi hai bag, they would come with one suitcase into the school, and I was wondering, these people are going to travel somewhere else. That's what came to my mind कि इधर से शायद एयरपोर्ट जाना है. फिर पता चला नहीं, वो प्रोजेक्टर है, and there is a already deposited content which cannot be meddled by us. But according to, like, you know, you should know which board and annual plan, ये सब के हिसाब से they put in all the content and assessments and everything. तो कुछ नहीं करना है टीचर ने, सिर्फ Like project, not like that. It depends on how you want to use it. Okay. But it's available. So you take the projector to your classroom and then you use it. So this was available. 2001 means content delivery through some form of tech. Digital content has been available for. At that time it was that projector के अंदर कुछ USB drive जैसा कुछ था जिसमें से वो आ रहा था. अभी it is installed on the laptop. YouTube पे mobile app we are trying to see the things using apps. Correct. So I feel the form of technology has changed. But the intent के बारे में हमने शायद, you know, what is it? What is the intent of this technology? Correct. It's something I think we need to give a thought about. Is Yeah. what I feel. Agreed. That's true. And वही चीज़ है कि अभी आप बता रहे थे तभी मुझे ध्यान में आया, बहुत बार हम लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि विजुअल इफेक्ट लास्ट लॉन्गर. ऐसा नहीं होता है. आप कोई मूवी भी, हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं तू 3 घंटे का मूवी देखता है, सब याद है. वैसा नहीं होता है. हम भी अगर कोई 3 घंटे का कोई बहुत इंटेंस मूवी भी देखते हैं तो उसका हर क्लिप हमको याद नहीं रहता है. हम लोग, हमें जो चीज़ पसंद है वो लेके जाते हैं, ओवरऑल स्टोरी, एंड उसमें से जो पार्ट मुझे, फिर किसी को डायलॉग पसंद आता है, किसी को ड्रेसेस पसंद आते हैं, किसी को मेकअप पसंद आता है. Just visual, like sheer or हाँ, सो आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना सिखाना है पहले. अभी हम क्या कर रहे हैं, नर्सरी में बच्चों को मोटर स्किल, मतलब यूज ऑफ मोटर स्किल या स्ट्रेंथनिंग ऑफ मोटर स्किल इतना ही कर रहे हैं, बट मोटर स्किल का सेंसिटिविटी हम अभी भी बता नहीं पा रहे बच्चों को. या इवन टीचर्स आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली मोटर स्किल डेवलप करना मतलब क्या करना है. आपको देखना है, आपको सुनना है, आपको टच फील करना है,
और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस आपके लाइफ में थ्रू आउट होता है। अभी हमने ये सब बंद कर दिया, आप सिर्फ देख रहे हो, सुन रहे हो। Yeah. वो सुनना भी मुझे जो चाहिए, मुझे अमिताभ बच्चन का आवाज़ पसंद है तो मैं अमिताभ बच्चन ही सुनती हूँ, शशि कपूर नहीं सुनती हूँ, अगर दीवार देखना है तो। बिकॉज आई एम इम्प्रेस्ड विथ हिम ओनली। You will only remember his dialogue. So what she's trying to say is आप कहना चाहते हैं कि विजुअल है, ऑडिटरी है, there is a इट्स नॉट ओनली कि आप डिजिटल कंटेंट दे रहे हो या टेक्नोलॉजी दे रहे हो, मतलब सिर्फ आप विजुअल इफेक्ट ही दो। Correct. All the senses have to be the tactile sense. Auditory was also missing. I think mostly देखना ही it's not visual. अब सुनते भी नहीं हो अब like for example audio books and all, it's there, but for kids don't usually, we say read books, or there's a video where there are pictures are shown. What if you close your eyes and only listen to a story? Can you visualize what the scene is like? So these things are not. एंड सबसे बेसिक लर्निंग में सबसे बेसिक चीज़ है हियरिंग। जब तक आप सुनना सिखाओगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। और अभी हम जो बोलते हैं ना, बच्चा मेरा सुनता नहीं है, जब बहुत सारे विथ मी हमारे पास टीनेजर बच्चे बहुत है, सो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि पेरेंट्स आके बोलते हैं मेरा सुनता नहीं है, आप डांटो, आप बोलोगे तो आपको सुनेगा। या फिर उल्टा मेरे साथ हुआ है कि आप डांटते नहीं हो ना, इसलिए आपकी सुनते नहीं है। सो ये आप डांटा करो। do you die, don't do you still damn. सो सुनता नहीं क्योंकि मैंने सुनना सिखाया ही नहीं है। मैंने पढ़ना सिखाया है, खुद लिखना सिखाया, मैंने सोचना भी नहीं सिखाया। सो हमको पूरा टेक्नोलॉजी में ना इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना एज अ टीचर, दिस इज आवर चैलेंज। वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आउटकम क्या होना है, तभी हम टेक्नोलॉजी का फुल्ली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल द टेक्नोलॉजी, ऑल द एडटेक्स आल्सो हैव टू, आई थिंक, रिमेंबर दिस कि आउटकम क्या है। And every edtech should remember that in a different form, same stuff was given before. So if you actually look at the timeline, you're not doing rocket science. Correct. We still have a long way to go because we've not asked possibly the right questions. What is that right? I think we can conclude this by saying that we need to talk again about the right questions that need to be asked. We need to sit together and have this discussion. Maybe have a part 2 of it. Yes. Maybe she'll come with more observations, more data. Absolutely. And I'll learn so many things from you because you are actually working in practical life. So this is very marine. That is digital life. I mean, we are trying to make digital life practical. So That's true. that is. Thank you so much, Sandhya. Thank you. My pleasure. Yeah. Thank you, Neha. Thank you for watching. Thank you.